Hello guys, welcome to Solving Masters. We will solve every mystery from workbook. So guys, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना कनिष्क प्रसाद लेकर आया एक नया वीडियो. So guys, हम कर रहे हैं हमारी केमिस्ट्री सीरीज का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ केमिकल रिएक्शंस पार्ट 1. सो गाइस, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है यार, बहुत ही बेसिक चीज़ है. आपको 3-4 टर्म्स याद रखने और उसके 1-2 एग्जाम्पल्स याद रखने रिएक्शंस के तौर पे. सो बिना देर के हुए आज का हम वीडियो चालू करते हैं. मैं आपको बता देता हूँ आज हम क्या क्या देखने वाले हैं. आज हम देखने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच आर कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और कंपोजिशन, और उनमें क्या आता है प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन. आज ये हम रिएक्शंस देखने वाले हैं. ठीक है, सो आज का वीडियो हमारा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन. वो होता क्या है? When one or more two substances, elements or compounds undergo a chemical change with the absorption or release of energy so as to form one or more new products, then the change taking place collectively is called chemical reaction. So मान लीजिए गाइस, कोई भी आपका ये दो या फिर दो से ज़्यादा अपने एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स लिए, आप जो उन दोनों को एक साथ रिएक्ट करेंगे आइदर विद रिलीज ऑफ एनर्जी और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो वो जो नया प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है तो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है. हमने ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस सीधे स्टार्ट करते हैं. सो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंड गाइस प्लीज़ आप मेरे साथ नोट्स ज़रूर बनाते जाएं बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल. क्या आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा आपके लिए भी. सो और गाइज, अगर आपने पिछले की वीडियो नहीं देखी है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसके कोई भी चैप्टर के नहीं देखी है, सो बिल्कुल टेंशन मत लो यार, सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सब वीडियोस के लिंक मैंने अभी तक जितने भी डाले हैं सबके लिंक दी हुई है. सो वहाँ से डू चेकआउट. ठीक है, और या फिर रिवीजन चाहिए तब भी आप वहाँ से ज़रूर ले सकते हैं. सो गाइज, पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा पहला जो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब ये रिएक्शन ये होते हैं ना जिनमें दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या एलिमेंट कंपाउंड ये सब रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. एक सिंगल प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एलिमेंट है ए, एक और एलिमेंट है बी. हमने इन दोनों को ऐड किया, प्रोडक्ट में क्या मिला? ए बी. हमने दो एलिमेंट को ऐड किया, मान लीजिए यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर सी कर देता हूँ. तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? ए बी सी मिला. सो जब हम दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को रिएक्ट करते हैं, ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ, जो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक ही मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मान लीजिए एग्जाम्पल लिखते हैं H2 + O2 गिव्स H2. ना ये अनबैलेंस है. पहली बात, अगर बैलेंसिंग आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें. ठीक है, ये बैलेंस हमने कर लिया. क्वेश्चन A + B + C गिव्स ABC. H2 + O2 गिव्स H2 या फिर 2H2 + O2 गिव्स 2H2. ये बैलेंस्ड वाला है. सो यहाँ पे दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवाया, तो क्या मिला हमें? H2O मिला लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, सो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही होता है, ज़्यादा कुछ इतना डीप वाला है नहीं सब में. ठीक है, चलिए मैं एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल. पहले टू एलिमेंट्स में एक और ये ले लेते हैं. चलिए बढ़िया रहेगा, इजी भी है. C + O2. ठीक है, C + O2 कार्बन डाइऑक्साइड. जहाँ पे अपने लिए कार्बन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, और फिर क्या पे मिला है हमें? कंपाउंड CO2. ठीक है, दो एलिमेंट्स मिलके क्या बने? कंपाउंड बने. ठीक है, सो अब हम बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक बार डेफिनेशन देखते हैं. ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस शॉर्ट में लिख सकते हैं कुछ और ऐसे. व्हेन 2 or more elements or compounds react chemically to form one new product only, then the reaction is called chemical composition or chemical combination reaction. ठीक है, आप लिख लीजिए addition of 2 or more elements or compounds to form a single product. बस आप ये लिख लीजिए तो क्या आपको याद रहेगा. तो ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. एक काम करते हैं, अभी इसमें हम और भी कुछ देखने वाले कॉम्बिनेशन में ही, उसको मिटा के फिर से अच्छी तरह लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब
इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, एडिशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, आप लिख लीजिए सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में लिख लीजिए एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एडिशन 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट to form a single product. Addition of 2 or more substances to form a single product. से हमारी क्या डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एलिमेंट्स का हमने देखा था क्या भाई, C+O2 gives CO2, ये क्या है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट। फिर हम देखते हैं एक एलिमेंट विद कंपाउंड, तो क्या ले सकते हैं भाई, ये ले लेते हैं, चलो NO प्लस O2 gives NO2 ना, हाँ NO2। तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ठीक है, होगा बैलेंस, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को जब हम प्लस करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। तो ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, और ये क्या है प्रोडक्ट में भी कंपाउंड मिल रहा है। फिर वन 2 कंपाउंड्स को हम देखते हैं, 2 कंपाउंड्स के लिए मैं मिटा देता हूँ ये, आई होप आपने लिख लिया होगा सब, बिकॉज राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 2 कंपाउंड क्या देखते हैं, चलिए ये देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या फॉर्म होता है ये, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है भाई। सो क्या ये है बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमने कंपाउंड्स लिए, कैल्शियम ऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर, उसको जब हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन। सो गाइस, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होल ट्वाइस, ठीक है। सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस, सो ठीक है। सो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट विच इज़ केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। सो गाइस, जो हमारा सेकंड टाइप है केमिकल रिएक्शन का विच इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो गाइस, डिकम्पोजिशन का हम एक बार शॉर्ट फॉर्म जो मैंने लिखा है, शॉर्ट डेफिनेशन वो देख लेते हैं। सो a single compound decomposes or break down by heating or by some kind of energy to form 2 or more substances। ये क्या एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है डेफिनेशन का, इसके प्रॉपर डेफिनेशन सुनते हैं। when a single chemical compound decomposes on heating or by some other kind of energy so as to form 2 or more new substances, elements or compounds, then the chemical reaction which takes place is called chemical decomposition reaction। so इसी का मैंने शॉर्ट करके शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है। सो डिकम्पोज का मतलब टूटना, ठीक है। डिकम्पोजिशन इसका क्या मतलब होता है, टूटना, बस टूटना मतलब। अब भाई एक यहाँ पे क्या है, एक कंपाउंड को तोड़ा जाता है, हमने कॉम्बिनेशन में एक कंपाउंड फॉर्म करते थे, यहाँ पे एक कंपाउंड तोड़ा जाता है, ठीक है। अब कोई भी यहाँ पे हमारे पास है ए बी कंपाउंड है, उसको हमने मान लीजिए हीट कर दिया। हीट का सिंबल ये रहता है ऐसा, एक मिनट, हीट का सिंबल ऐसा ट्रायंगल रहता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा ही बोलते हैं शायद, ठीक है। सो ये कर दिया, हीट कर दिया, तो क्या ये 2 एलिमेंट्स फॉर्म हो गए, ठीक है। ये क्या 2 एलिमेंट्स फॉर्म होंगे, तो ऑब्वियसली एक एलिमेंट थोड़ी ना फॉर्म होगा, कोई डिकम्पोज करना तो 2 एलिमेंट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। सो ये था। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने लिया है मर्क्यूरी ऑक्साइड और आपने कर दिया इसको हीट टू फॉर्म मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन O2 वाला आपको, सॉरी, ठीक है। तो क्या है बैलेंस है, क्वेश्चन नहीं है तो बैलेंस कर दीजिए, इसमें क्या है, ठीक है। तो जब हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन सेपरेटली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था। अब हम सेकंड देखते हैं कि एक और एग्जांपल देखते हैं वाटर का। वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी EC लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, H2 प्लस O2। क्या ये बैलेंस है, नहीं है भाई। सो ये ठीक है, कर दिया हमने बैलेंस। सो जब हम 2H2O को जब हम 2H2O को इलेक्ट्रिक करंट से पास थ्रू करते हैं तो क्या होता है, वो
2H2 प्लस O2 फॉर्म होता है, यानी एक कंपाउंड 2 एलिमेंट से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फोटोलिटिक का। ये था हमारा इलेक्ट्रिक, उसके ऊपर था हीट का, और एक और मैं देखिए फोटोलिटिक AgCl का। ठीक है, AgCl क्या फॉर्म करते हैं, Ag प्लस Cl2 होता है शायद, 2। ठीक है, इसमें क्या होता है फोटोलिटिक, यानी ये सनलाइट की वजह से, सनलाइट जब इसको इस कंपाउंड को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तब ये क्या रिएक्ट होके 2 अलग अलग एलिमेंट्स बन जाते हैं। इसका सिंबल ये रहता है, लेकिन आप ऐसे चले मैं बता दे, मैं यहाँ पे सन का बना देता है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम में मत बनाइएगा क्योंकि फिर आपको ऐसे ही अंडा मिल जाएगा, बस ये हटा के। ठीक है सो ये सब मत करिएगा, बस ये साइन रहता है, याद रख लीजिएगा। ये तो चलिए आप बाद में देखेंगे। अब तो ये था हमारा ये फोटोलिटिक का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखते हैं जब एक कंपाउंड को हीट किया जाता है तो वो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी बन सकते हैं। यह बहुत ही याद रखने वाली बात है। ठीक है, जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब हम सोडियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, भाई NO2 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है। हाँ, सो जब हम सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या ये बैलेंस है, जी नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे कितना होगा 4 5 से यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो होगा बैलेंस, 2 सोडियम 2 नाइट्रोजन, 2 सोडियम 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, सो जब हम इसको जब हम सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। सो क्या है, एक कंपाउंड हमने हीट किया, वो क्या है, एक कंपाउंड प्लस एक एलिमेंट में टूट रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक कंपाउंड जिसको हम हीट यानी तोड़ने पे 2 कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम भैया हीट करते हैं ना, ठीक है, सो क्या वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। क्या ये बैलेंस्ड है, जी बैलेंस्ड है। ठीक है, सो एक कंपाउंड को हमने ब्रेक किया हीट करके तो क्या बना, 2 अलग कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, सो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। सो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, मैं आपको आज की वीडियो में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो डाला था वो मैंने अच्छे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और 2 निमोनिक्स मैंने बताए हैं जिससे आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं, और मतलब अच्छा से मैंने इसको किया है कि आप कैसे इसको लर्न करें, और 5-10 मिनट की वीडियो कुछ है। सो आप प्लीज़ पहले उसको देखें, फिर आपको ये बहुत ही ईजी हो जाएगा पढ़ना। अभी मैं आपको बस बता देता हूँ जो हम रिएक्शंस देखने वाले हैं उसमें। ठीक है, सो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ का मैंने मीनिंग भी बताया, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, सो अभी के लिए मैं बता देता हूँ, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ वो होती है जो कौन से एलिमेंट्स कितने ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, उसकी सीरीज़ है कि पहला कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है अपना भाई पोटेशियम, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है अपना प्लैटिनम। सो उसके बीच मतलब पोटेशियम से लेकर प्लैटिनम तक जो सीक्वेंस वाइज में जो दिए हुए हैं एलिमेंट्स वो क्या है, मेटल रिएक्टिव सीरीज, वो क्या है, मेटल्स के हैं। ठीक है, सो अभी हम एग्जांपल देखेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है, अ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये बोल रहा है आपके पास मान लीजिए A प्लस B है, और एक मिनट, आपके पास A प्लस BC है जिसको आपने डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, B प्लस AC। तो यहाँ पे क्या मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है पोटेशियम। ठीक है,
कोई मतलब रैंडम ले लेते हैं, चलिए ये छोड़िए, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम आयरन, यहाँ पे ले लेते हैं CuSO4, ठीक है, आयरन और कॉपर सल्फेट, ठीक है। आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, पिछला वीडियो याद रखिए, पिछला वीडियो देखना आपको। आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको क्या फॉर्म करता है, फिर ये Cu अलग हो जाता है, क्या फॉर्म हो जाता है, FeSO4। जो आयरन है वो क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कॉपर को धक्का मार देता है कि भाई तुम निकलो, मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरी चलेगी, बस यही है, अपना राज चलाते हैं वो लोग, ठीक है। सो जो छोटे वाले होता है, अरे सर हमें हमारे पास इतनी एनर्जी कहाँ है, इतने रिएक्ट हम नहीं करते हैं, सो तुम लोग भाई निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। उसको क्या हम अलग कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यही अपना ये ले लीजिए Zn प्लस CuSO4, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, Cu प्लस ZnSO4। नाउ ये आयरन का जो है ना, इसका एक टेस्ट भी है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे वाटर में तभी बता दें। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और जब ये रिएक्शन होगा आयरन जब मिलाएंगे तो क्या ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, आयरन सल्फेट के जैसे। अब इसको हम डीपली जो हमारा वाटर चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो यही था हमारा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस जो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। सो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है AB प्लस CD, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा लिख दिया, छोटा लिखता हूँ। आपके पास मान लीजिए AB प्लस CD गिव्स क्या, BC प्लस AD, ठीक है। मैं आपके पास कोई ऐसे रिएक्शन दिया हो तो आप देख सकते हैं AB है, इस A क्या हो गया, D के पास चला गया, और जो B है क्या, C के पास चला गया। अब आपको याद रखना जो मेटल्स में क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। पहले मेटल्स क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं, वही नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि मेटल्स को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल्स को बाद में लिखते हैं। यहाँ याद रखिएगा, नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, ये सब प्लीज़ अगर आपको नहीं याद है या फिर रिवीजन चाहिए, सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो मेटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल नेगेटिव होता है। मेटल को क्या पहले लिखते हैं, तो मैं इसके चार्ज लगा देता हूँ। B क्या है, नेगेटिव है, C क्या है, पॉजिटिव है, D क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे भी यही करते हैं, B क्या है, पॉजिटिव है, D क्या नेगेटिव है, यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे सॉरी CB होगा, ठीक है। A क्या है वो पॉजिटिव है, B क्या है नेगेटिव है, C क्या है पॉजिटिव है, D क्या है नेगेटिव है। सो ये जो पॉजिटिव A है ये C को हटा के क्या बनकर D नेगेटिव है, मतलब जो D नेगेटिव उसके साथ ज्वाइन होगा क्या, AD। वही अब देख रहे हैं जो B नेगेटिव और C पॉजिटिव है, ये C A को हटा के क्या बन जा रहा है, CB बन जा रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पुशिंग ऑफ आयंस हो रहे हैं, यानी वही किसी को धक्का निकाल के हटाने वाला हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज काम आएगी, क्या है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज MRS, यहाँ पे भी काम आएगी, ठीक है। उसकी बदौलत हम ये कर सकते हैं, ठीक है। सो A is there, B is there plus CD gives CB plus AD. So now what does states that A is positive, B is negative, so it displaces AB to form AD and CB when plus with CD. So क्या है देखिए बेसिकली क्या है, AB है प्लस CD gives CB plus AD। पॉजिटिव ने पॉजिटिव को धक्का मारा, नेगेटिव ने नेगेटिव को धक्का मारा, बस ये होता है, ठीक है। पॉजिटिव फिर यहाँ पे नेगेटिव वाला रूल चलता है। पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहाँ पे C की जगह A आ गया, वहीं A की जगह C आ गया था, ठीक है। ये दोनों डिस्प्लेस हो गए, बस यही आपकी कहानी है डबल डिस्प्लेसमेंट की। अब मैं क्या करूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ एक, क्या उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स क्या देते हैं भाई अपने को, NO, हाँ अब खुद से करते हैं, देखिए सोडियम और ये
सिल्वर, हाँ अर्जेंटम, ठीक है सर, सोडियम और सिल्वर। अब क्या है, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, सिल्वर पॉजिटिव है, और ये NO3 क्या है, नेगेटिव है, नाइट्रेट क्या नेगेटिव है। सो नाउ अब हम इसको सोडियम को Ag की जगह लिख देते हैं। चलिए सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस Ag को हम Na की जगह लिख देते हैं। क्या, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, यही है ना, ठीक है, हाँ जी यही है। सो ये रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, वही है यहाँ पे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, बस और कुछ नहीं है। अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, PPT जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, वो क्या होता है ना भाई, जब को आपने रिएक्ट किया है, ठीक है, जो आपके पास ये सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, जैसे ये सॉल्यूबल यानी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, वरना आप सॉल्यूबल ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। जब हम दो सॉल्यूबल कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मान लीजिए एक सॉल्यूबल प्लस अगर कोई एक सब्सटेंस बना PPT, अगर कोई एक सब्सटेंस बना जो क्या सेटल डाउन हो गया, जो क्या मिक्स नहीं हो पा रहा है, वो क्या सिर्फ सेटल डाउन हो गया, जाके उसका हम मिक्स कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, तो वो क्या हो गया, PPT हो गया, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है, AgCl। तो यहाँ पे AgCl नाम प्रेसिपिटेट है। मैं क्या आपको ये इसमें शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं प्रेसिपिटेशन और ये एसिड और बेस का बता रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं है, एसिड और बेस हम आगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या है भाई हमारे पास, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ये दोनों बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्या ईजी भी हो जाए और कम में हमारा हो भी जाए अच्छी तरह, ठीक है। सो हम एक और एग्जांपल चलिए ले लेते हैं, Na2SO4 ले लेते हैं। फिर से मैं ऐसे रिएक्शन लिखूँगा, आपको बताना है कैसे होगा। Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2 गिव्स क्या है भाई, NaCl। चले बैलेंस से लिख देता मैं रिएक्शन, क्या आप कंफ्यूज ना हो जाए। 2NaCl BaSO4, यहाँ पे क्या मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखा है, क्या बैलेंस ही था, ठीक है। सो अब मैं आपका काम थोड़ा हल्का कर देता हूँ, और ठीक है। अब आप सोचिए कैसे हुआ, देखिए Na2 है, SO4 है, ये कंपाउंड है, प्लस BaCl2 गिव्स 2NaCl प्लस BaSO4। कैसे हुआ, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है, ठीक है, SO4 नेगेटिव है, बैरियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है। सो बस Na2 की जगह क्या आ गया, B आ गया, बैरियम आ गया, Ba की जगह क्या आ गया, Na आ गया, यानी सोडियम आ गया, बस। और ये नेगेटिव वाले वहीं पे आप छोड़ दीजिए, वरना ये भी आप हो रहे हैं डिस्प्ले। Na2 के साथ क्या आ गया, Cl2 आ गया, और Ba के साथ क्या आ गया, SO4 आ गया, बस। ये था एक इन लोगों का धक्का मारना, ठीक है। और इसमें PPT क्या बन रहा है, कहाँ Na2SO4 का PPT, हाँ ये BaSO4 हमारा क्या है, PPT बन रहा है। ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, बाकी क्या है, सोल्यूबल है, बाकी क्या है, सोल्यूबल हैं। अब बस मैं आपको एक और रिएक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और ये आपको उसका आंसर खुद से बताना है। मैंने इसमें इसलिए लिख दिया था ताकि आपको एकदम अचानक से वो ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। चलिए अब मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, Na2CO3 प्लस CuSO4 यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको खुद से सोच के बताना है यहाँ पे क्या आंसर आएगा। आप टेक योर टाइम, ओके, यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू लाइक टू, ठीक है। अगर आप पॉज करके करिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या हमारा टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो। सो टाइम वेस्ट ना करने के लिए देखिए, Na2 क्या पॉजिटिव है, CO3 क्या नेगेटिव है, CO क्या पॉजिटिव है, SO4 क्या नेगेटिव है। अब हम ये करके देखते हैं। यहाँ पे मैं भी बुक में देख रहा हूँ क्या होगा यहाँ पे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यहाँ हो जाएगा CO3 कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। देखते हैं Na2SO4, ठीक है, CO3, ठीक है। सो अगर गाइस आपने ठीक से किया है, सो गिव अ पैट ऑन योर बैक, ठीक है।
और जिनसे नहीं हो पाया तो डोंट वरी गाइस, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। सो यस, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब हम देखते हैं एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन से, वो देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक लास्ट न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है भाई, बेसिकली एसिड प्लस बेस forms to give us salt and water। जब भी कोई एसिडिक रिएक्शन को हम बेसिक के समय, कोई भी एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या हमें मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर हमें उसके प्रोडक्ट्स में मिलता है, ठीक है। सो आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि ऑल हाइड्रो ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड जो क्या है ना, वो होते हैं हमारे बेसिस होते हैं, ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद अ बेस बाय एक्सचेंजिंग द रेडिकल्स सच दैट द सॉल्ट एंड वाटर आर द ओनली प्रोडक्ट्स, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें ज़्यादा कोई डीप नहीं जाना है, ठीक है। ये एसिड एंड बेस एक अलग ही चैप्टर है 9th में, ठीक है। सो अभी के लिए इतना गौर नहीं करना क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है, मेन उस समय आएगा, अभी ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए हमने लिया 2NaOH प्लस क्या लिया, H2SO4, खुद से करना है, चलिए खुद से। यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब NaOH क्या है, हमारे यहाँ पे बेस है, क्या है, हमारा बेस है, ठीक है। इन नेगेटिव सब भूल जाइए, चलिए ये नेगेटिव वेगेटिव हम भूल जाते हैं क्योंकि ये वैसे टाइप का रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन है। और ये क्या है हमारा, ये एसिड है। जो सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बन ये सब होता है ना, ये सब क्या होता है भाई, हमारे एसिड्स होते हैं। और जो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे क्या होता है, बेस होता है। अब ये क्या फॉर्म करेगा, ये मिलकर सॉल्ट होते हैं, क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4 प्लस H2O। सो H2O आप अलग से पहले लिख लीजिए, हम देखते हैं Na प्लस Na2 प्लस Na2SO4 बनेगा, ठीक है। और क्या, H2O। सो ये इतना आपको ध्यान में देना है, बस आपको ये देखना है एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, सॉरी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, क्या, पानी फॉर्म हो रहा है, वाटर। एक और बस रिएक्शन देखते हैं, फिर उसको कंक्लूड कर देंगे। एक और रिएक्शन देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चलिए 2KOH प्लस HCl फॉर्म्स टू गिव, अच्छा सॉरी 2 में KCl प्लस H2। यहाँ पे जो हमारा बेस हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या हमारा बेस है, HCl का हमारा बेस है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका नाम ही है, ये क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और क्या यहाँ पे पानी फॉर्म हो रहा है, वाटर। सो बस ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब भी हम एसिड और बेस को मिला के अगर सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है तो क्या है, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में देखना एनर्जी चेंजेस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, सो ब्ला ब्ला भी हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस ये हम चैप्टर 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज था हमारा पार्ट 1, अगला होगा हमारा पार्ट 2। सो गाइस thank you for watching this video. Do like, share and subscribe Solving Masters. We will solve every mystery from workbook. This is Kanishk Prashad signing off. Bye bye. Thank you.